नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। श्री राम ने लक्ष्मण के सामने अपने मन में दबे क्रोध को बाहर निकालते बहुत देर तक विलाप करना जारी रखा, जबकि इस बीच सूर्य धीरे धीरे क्षितिज में नीचे उतरता रहा और शीघ्र ही अंधेरा छा गया। इसी बीच लंका में हनुमान की अनर्थकारी शक्तियों को साक्षात देखने के बाद रावण ने सभी अग्रणी राक्षसों की एक बैठक बुलाई। राक्षसों को एकत्रित हो जाने पर राक्षस राज बोला, अवैध लंका नगरी में हाहाकार मच गया है। मेरा राजमहल खंडहर हो गया है और अनेक श्रेष्ठ राक्षस योद्धा मारे जा चुके हैं। अधिकृति मत के अनुसार विजय का मूल कारण अच्छा परामर्श होता है, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलवाया है। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ करने से पहले एक बुद्धिमानी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ जनों से और साथ ही समान हित वाले मित्रों से सलाह लेता है। इसके बाद उनसे मिली सलाह के अनुसार वह व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, भले ही उसके कार्य के परिणाम भाग्य पर निर्भर होते हैं। औसत दर्जे का व्यक्ति कार्य के विषय में स्वयं विचार करता है और स्वयं अपनी बुद्धि के प्रकाश में चीज़ों को देखता परखता है और फिर उसके मुताबिक कार्य करता है। सबसे अधम व्यक्ति वह होते हैं जिनकी ईश्वर पर आस्था नहीं होती है, जो सनक में आकर दायित्वों के बोझ से हीन होकर कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति लाभ और हानि के विषय में न्यायपूर्ण विचार करने में अक्षम होते हैं और इसलिए आंख बंद करके काम करने लगते हैं और स्वयं से केवल यही कहते रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं यह करके रहूँगा। इसी प्रकार सलाहें भी 3 प्रकार की होती हैं। अच्छी सलाह वह होती है जिसे समस्या का वस्तुपरक अध्ययन करके दिया जाता है और जो धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप होती है। औसत दर्जे की सलाह वह होती है जिसे किसी समस्या पर हड़बड़ी में गर्मा गर्म बहस करके दिया जाता है और जो धार्मिक सिद्धांतों से अधिक सीमित प्रकार के स्वहित पर ज़्यादा केंद्रित होती है। बुरी सलाह वह होती है जिसे झूठे अहंकार के वशीभूत होकर या चाटुकारिता करने के कारण दिया जाता है और जो अंतिम परिणामों पर यथोचित विचार किए बिना दी जाती है। मुझे विश्वास है कि श्री राम शीघ्र ही वानरों की एक विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे। उनकी शक्ति का प्रदर्शन जनस्थान पर पहले ही देखा जा चुका है, इसलिए मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि वह बिना किसी कठिनाई के समुद्र पार कर लेंगे। मेरे प्रिय राक्षसों, आप सभी अत्यंत बुद्धिमान हैं और इसलिए मैं आपसे यह सलाह चाहता हूँ कि ऐसे में हम सभी के कल्याण के लिए क्या किया जाना चाहिए। राम की शक्ति से अनभिज्ञ होकर अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उत्सुक राक्षसों ने उत्तर दिया, हे राजन, भला आपको भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि आप अपने सभी शत्रुओं का अकेले ही वध कर सकते हैं। जरा याद करें कि आपने किस प्रकार कुबेर को पराजित करके उससे लंका छीन ली थी। कृपया करके याद करें कि किस प्रकार माया दानव ने आपसे भयभीत होकर आपको अपनी पुत्री मंदोदरी को सौंप दिया था। भला आपको चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। आप शांतिपूर्वक विश्राम करें और आपका पुत्र इंद्रजीत वहां जाकर राम का और समस्त वानरों का समुद्र पार करने से पहले ही वध कर देंगे। देवताओं को पराजित करने के पश्चात इंद्रजीत ने स्वर्गधपति इंद्र को लंका में बंदी बनाकर रखा था। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर ही इंद्र यहाँ से स्वतंत्र होकर लौट सके और स्वर्ग के सिंहासन पर दोबारा बैठ सके। रावण के प्रमुख सेनापति प्रहस्त ने कहा, हमने देवताओं, दानव, गंधर्वों और पिशाचों पर विजय प्राप्त की है। भला हमें नाशवान मर्त्य मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। हनुमान अपनी शक्ति का उपयोग करने में मात्र इसलिए समर्थ हुए क्योंकि हम सचेत नहीं थे और हमने उन्हें मात्र एक बानर समझने की भूल की। दुर्मुख ने खड़े होकर घोषणा की, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मैं इस पृथ्वी से बानर मात्र का नाम मिटा दूंगा, चाहे स्वर्ग में
पृथ्वी पर या भले ही समुद्र के अंदर हो, पर मैं बानरों का नाश कर दूंगा। रक्त और मांस से सने गद्दा को घुमाते हुए बज्रदंष्ट ने क्रोधपूर्वक चिल्लाकर कहा, भला बानरों की झुंड की बिसात ही क्या है। मैं राम व लक्ष्मण को भी मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। हे राजन, आप केवल मुझे ऐसा करने की आज्ञा मात्र दे दें। कुंभकर्ण के शक्तिशाली पुत्र निकुंभ ने गर्जन करते हुए कहा, आप सभी यहाँ पर अपने स्वामी के साथ रहें। मैं जाता हूँ और अकेले ही बानरों सहित राम का नामो निशान मिटा देता हूँ। इस प्रकार अनेक राक्षसों ने अपनी शक्ति का दंभ भरते हुए रावण को आश्वस्त किया कि वह अकेले ही शत्रु को पराजित कर सकते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों को लहराते हुए क्रुद्ध राक्षसगण युद्ध के लिए प्रस्थान करने को आतुर थे, परंतु विभीषण ने विनम्रतापूर्वक उन्हें रोका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।